हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी जो है ना मॉर्निंग का टाइम हो रहे थे 11:15 और हमारे रूम की जो हालत है ना पूरा मतलब क्या ही बताऊँ, पूरा बिखर सी गई है। मॉर्निंग में जब आप लेट से उठो ना थोड़ा सा तो यही हाल होते हैं। रूम का तो छोड़ो, किचन का हाल देखो। इतने छोटू सा किचन में ना ऐसे ही होता है। जैसे मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना तो सारे काम टाइम पे हो जाते हैं, ऐसे भाग दौड़ नहीं होते हैं। ये मॉर्निंग में सामान आई है, वही 10 मिनट वाले से दूध वगैरह आए थे, तो फिर ये वैसे ही झोले पड़े हैं और रूम की कुछ भी नहीं क्लीनिंग हुई है। जैसे मॉर्निंग में मैं 5 बजे या 5:30 में उठती हूँ ना तो सारी चीज़ें मतलब ये हो जाते हैं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा लेट से उठी हूँ। मतलब आज जितना लेट से मैं उठी हूँ ना कभी नहीं उठी हूँ। कल नाइट में ना बहुत लेट हो गई थी सोने में। मतलब हम लोग कल शाम में मार्केट चले गए थे, तो फिर वहाँ से आने पे फिर खाना में कल शाम में बनाकर भी नहीं गई थी, तो खाना बनाते बनाते खाना खाते होते मतलब बच्चे को सुलाते उलाते ना वही टाइम हो गए थे, 1:30 बज गए थे रात में। बहुत लेट हो गई थी और बाबू को भी ना सोने का मन नहीं था, उसको नींद ही नहीं आ रही थी, वो शाम में सो भी गई थी, तो 1:30 बज गए थे। और 1:30 बजे फिर मैं अपने बाबू को सुलाया। फिर मतलब वही किचन की जो भी ये बर्तन वगैरह थे वो सारी चीज़ें मैंने क्लीन किया था और फिर सोते सोते 2 बज गए। तो फिर मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा लेट उठी, मतलब वही 8 बजे के करीब में मैंने उठा था। पहले तो लगा कि आज शायद हस्बैंड का ना लंच नहीं दे पाऊँगी, लेकिन जैसे तैसे इतना जल्दी जल्दी फास्ट में आज मैंने काम किया है ना, तो वही 8:45 तक मैंने हस्बैंड का लंच वगैरह रेडी कर दिया था और खाना रेडी हो गई थी। और रूम की जो हालत थी ना पूरा बिखर सी गई थी, कुछ भी नहीं किया था। और मैंने ना आज सोचा भी था कि आज डीप क्लीनिंग करूँगी, तो हस्बैंड के जाने के बाद ना मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ करने का। बस सोच रही थी कि पहले कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो पहले ना मैंने सोचा कि पहले रूम की ही सफाई कर देती हूँ, किचन की सफाई बाद में करूँगी। तो मैं लग गई थी रूम की सफाई में। तो यहाँ पे जो है ना मैंने उधर वाला बेड को ना मैंने लगा दिया था अच्छे से, और फिर इधर वाले बेड को भी लगा दिया है। तो पता नहीं क्यों बाबू को ना जुकाम जैसा हो रहा है। वैसे मैंने उसको कुछ खिलाया नहीं है, ना ही कुछ ठंडा दिया है। बट हाँ, एक गलती मेरे से हो गई है ना कि मैंने फ्रीज़ में पानी रख दिया था 2 बॉटल, उसमें से जा कर के वो थोड़ा सा ना पी लिया। वो भी मैं जब तक गई ना तब तक थोड़ा सा पी चुकी थी, इस वजह से उसको जुकाम सा थोड़ा थोड़ा ना नोज़ी आ रहे हैं। वैसे उसको घी विक्स करूँगी तो ये हो जाना चाहिए, बाकी देखती हूँ क्या हो सकता है। और इसके पापा तो स्ट्रिक्टली मना कर रखे हैं कि नहीं, फ्रीज़ में पानी नहीं रखना है। लेकिन जब आप मार्केट जाओ ना और वहाँ से ना तो फिर ठंडा ठंडा पानी पीने का मन करते रहता है, इसलिए मैंने छुपा कर रखा था फ्रीज़र में। लेकिन पता नहीं कैसे वो देख ली, तो आज से लगता है ना कि वो भी फ्रीज़र में भी पानी रखना बंद कर दूँगी। घड़ा तो बहुत दिन से सोच रही थी कि घड़ा ले लूँ, बट अब तो गर्मी कितना दिन है ही, 1-2 महीना गर्मी रहेगी, फिर तो ठंडी ही आ जाएगी। तो अगले साल ही लूँगी, अब 2026 में ही लूँगी गर्मी में। तो हमारे जो रूम की है ना क्लीनिंग हो गई है, और जो मैंने कालीन लिया था ना उस पे मैंने एक बेडशीट बिछा कर रखा है। क्या होता है ना कि बच्चे वाले घर में अगर कालीन डायरेक्ट बिछा कर रख दूँगी ना तो फिर क्या होता है ना कि बहुत दिक्कत आती है धोने में उसको। मेरा जो वॉशरूम है ना वो बहुत छोटा है, और कालीन धोने के लिए ना थोड़ा बड़ा स्पेस चाहिए, जैसे कि छत है या फिर खुला है वहाँ पे, या फिर बड़ा गैलरी है तो वहाँ पे आप उसको कालीन को बिछा करके फिर धो सकते हो ब्रश से। नहीं तो मेरे वॉशरूम में ना बहुत दिक्कत होती है, फ़ोल्ड कर करके थोड़ा थोड़ा खोल करके तब फिर मुझे धोना पड़ता है। इस वजह से मैंने जो है ना उस पर बेडशीट एक बिछा दिया, ताकि हर 2 दिन पे या फिर 3 दिन पे मैंने उसको जो है ना बेडशीट को चेंज कर देती हूँ, या फिर वो बेडशीट को हटा कर फिर धो देती हूँ। जब वो सूख जाते हैं वापस से उसको बिछा देती हूँ। तो वो वाले रूम की जो है ना सफाई हो गई थी। उसके बाद जो है ना मैंने इस रूम में आ गई थी, पूजा वाले रूम में, और ये सारे डब्बे मैंने कल ही धोए थे। वही शाम टाइम में जब मार्केट जानी थी ना उससे पहले मैंने यही डब्बे वगैरह धोया था। किचन भी मैंने क्लीनिंग की थी, क्योंकि बहुत सारे डब्बे जो है ना इकट्ठा हो गए थे, वो सारे भी धोना था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके जो है ना मैं धो देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना रूम की क्लीनिंग हो गई है, किचन की भी हो गई है, और इधर जो है ना पूजा वाले रूम की भी क्लीनिंग मैंने कर दिया है। झाड़ू लगा दिया, अब बस पोछा लगाकर किचन की क्लीनिंग करनी है।
तो फिर ऐसे ना बेड के नीचे मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो फिर जैसे ये जब से मैंने कालीन बिछाया ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट ऐसे ही बैठ करके मैं पोछा लगा देती हूँ। और क्या होता है ना कि जब एक दिन भी गैप करती हूँ ना, अगर अंदर पोछा नहीं लगाती हूँ ना, तो बहुत गंदे मतलब बहुत धूल आते हैं। पता नहीं यहाँ पे इतना ज़्यादा धूल कैसे आता है। वो भी मेरे जो है ना रूम की खिड़की बंद रहती है, ऊपर वाला जो वेंटिलेटर है खिड़की का, तो उस वही वाला खुला रहता है। नहीं तो शाम में मैं रूम की खिड़की खोलती हूँ और फिर मॉर्निंग में खोलती हूँ। रात भर वैसे खुले रहते हैं बट दिन भर बंद रहता है। पता नहीं बहुत ज़्यादा धूल आती है। तो पोछा जो है ना मैंने सारे जगह लगा दिया था और अब बारी आ गई थी किचन की। तो अब जो है ना मैंने टीवी चला दिया है, तब तक बाबू टीवी देखेगी ना, तब तक मैं किचन की जो है ना क्लीनिंग कर लूँगी। तो जितने भी बर्तन थे ना मॉर्निंग में, जैसे 2 घंटा तो हो ही गया ना, तो फिर सारे बर्तन जो है ना सूख जाते हैं ऐसे ही, जो भी खाना के रहते हैं। जैसे ये सब्ज़ी वगैरह का है ना, कढ़ाई पूरा सूख गए थे, तो मैंने फूलने के लिए उसको छोड़ दिया है। जब तक गैस चूल्हा की मैं सफाई करूँगी ना, तब तक अच्छे से जो है ना बर्तन फूल जाएगी और धोने में आसान होती है। नहीं तो डायरेक्ट अगर वैसे ही बर्तन धोना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। और आज तो हस्बैंड का भी टिफ़िन मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि कल वाला जो टिफ़िन था ना वैसे ही रह गए थे और मॉर्निंग में मैंने आज लेट से भी उठा था। तो फाइनली हमारा किचन और सारी चीज़ें जो है ना क्लीनिंग हो गई है। और ये रहा हमारा पूजा रूम। मतलब क्लीनिंग हो जाती है ना, रूम की सफाई वगैरह हो जाती है ना, तब बड़ी अंदर से सुकून मिलते रहता है। तो हम लेडीज़ को ना टाइम पे उठना चाहिए, ताकि सारी चीज़ें हो जाते हैं। आज भी मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ करने का, बट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, और नेट वगैरह भी धोना था, तो मैंने सोचा कि आज लेट हो तो हो, लेकिन मैं आज प्रॉपर क्लीनिंग कर ही लूँगी। तो फाइनली हो गई है और दोपहर की टाइम हो गई है। और मैं अब जो है ना दोपहर की चावल और दाल चढ़ा दूँगी। और ये रही हमारी किचन, जो कि मैंने प्रॉपर अच्छे से क्लीन कर दिया है। ये सारी चीज़ें ना मेरे भाई 9:30 तक सारी चीज़ें, 9 बजे तक तो सारी चीज़ें हो जाती है। बाकी हस्बैंड जाते हैं, उसके बाद कभी कभी मेरा नहाना और पूजा करना बाकी रह जाता है, नहीं तो फिर सारी चीज़ें मेरी हो जाती है। और आज तो दोपहर की भी टाइम हो गई है। और यहाँ पे जो है ना मैंने सारे बर्तन को जो है ना अच्छे से सेट कर दिया था। अब चावल दाल जो है ना चढ़ा दूँगी। बाहर जो है ना एकदम कड़क वाली धूप है, तो चावल दाल चढ़ाऊँगी। और फिर अगर बाबू सो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आज मुझे ना गेहूँ सुखानी है। आटा भी ख़त्म था, तो जो है ना मैंने बाबू को लंच कराया। पहले तो मैंने नहा लिया था, उसके बाद जो है ना मैंने बाबू को लंच कराया, फिर उसको मैंने सुला दिया। और ये लगभग वही टाइम हो रहे थे, 2 बजे का ये टाइम हो रहा था। और इतने दिनों से ना इतनी कड़क धूप भी नहीं हो रही थी। मॉर्निंग में मैंने ये वाले जो गेहूँ है ना मैंने डाला था गैलरी में, बट गैलरी में दोपहर के बाद धूप आती है, तो हल्की हल्की धूप आ रही थी, तो मैंने रख दिया था। तो बहुत सारे जो है ना चींटी लग गए थे, तो फिर वापस से मैंने इसको छत पर लेकर आ गई थी। और छत पर लगभग 1 घंटा के करीब में मैंने छोड़ा था, क्योंकि ये गेहूँ ना सूखी हुई थी और बस हल्का सा इसको धूप लगाना था, बट वापस से ना उसमें बहुत सारी चींटी आ गई थी। जैसे अभी जो है ना धूप है, बट एक कड़क वाली जो धूप होती है ना वो वाली नहीं है, हल्की हल्की धूप है और बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही थी। और छत पर रखने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। मैंने सोचा कि छत पर रख दूँगी ना तो वो सारे चींटी निकल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे वो छोटू वाली जो चींटी आती है, जैसे ब्लैक वाली जो चींटी रहती है वो हट जाते हैं, लेकिन जो रेड वाली चींटी रहती है ना वो हटने से नहीं हटता है। तो मैंने जो मेरा एक और रूम है ना स्टोर रूम, मैंने उस रूम में रख दिया है, क्योंकि वो रूम ऐसे ही खाली रहते हैं। तो मैंने ऐसे ही उसको जो है ना वहाँ पे गेहूँ को मैंने अच्छे से फैला दिया है, ताकि अगर ये मॉर्निंग तक चींटी निकल जाए, मेरे अनुसार से निकल जाना चाहिए। तो इसी के साथ ना ये ब्लॉग को मैं करती हूँ एंड और मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के बाय बाय, टेक केयर।